तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तैयारी को मजबूत कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। देखिए, आज हम लोग क्या करेंगे। आज बायोलॉजी का जो चैप्टर है परिवहन, इसका जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो बिना देर किए, यदि आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन करें कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। यानी पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तब आप टिक लगा दिए, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो आपसे जब बोर्ड पूछेगा कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तब बताइएगा फ्लोएम में। कहाँ पाई जाती है बाबू? फ्लोएम में। ध्यान से याद रखिएगा। आगे वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। यानी कह रहे कि पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकलने की क्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा वाष्पोत्सर्जन। क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं। उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो कहिएगा मूल दाब। क्या होगा? मूल दाब। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। यानी खनिज जो लवण होता है उसका अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं। तो जब भी ये सवाल पूछे तो कि आयन के रूप में। किसके रूप में वो? आयन के रूप में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए मेरे बाबू, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। करें कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितने गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। करे कि वो फिर से ध्यान से देखिएगा। करे कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में, यानी एक जो पेड़ है अपने जीवन काल में अपने भार के कितने गुना जल का वाष्पोत्सर्जन करता है। तो कहिए 100 गुना। क्या करता है? 100 गुना। यानी अपने भार के 100 गुना जल क्या करते हैं? बाहर निकालता है। आगे देखिएगा, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। ये भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पौधा होते हैं हमारा, तो उसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। तो कहिएगा कि अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता की ओर। आंसर क्या होगा? अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता की ओर। यानी ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। आगे देखिएगा, जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है। देखिए बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत बार बार पूछा जाता है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं है। तो याद रखिएगा कि मृत कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं है? मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चलनी पट कहाँ अवस्थित रहता है। यानी चलनी पट जो होता है कहाँ अवस्थित होता है। आप लोग पढ़े होंगे कि चलनी नलिकाओं के बीच में। कहाँ पे होता है बाबू? चलनी नलिकाओं के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। करें कि क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। तो कहिएगा कि हाँ। क्या होगा? हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा कि अगला क्वेश्चन जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण है। करें कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। तो कहिएगा कि केवल ऊपर की ओर। क्या होगा? केवल ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रक्त क्या है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि रक्त क्या है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। यानी रक्त प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो कहिएगा कि जल की। प्लाज्मा में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? जल की। करे कि सीरम कहलाता है। आपसे पूछेगा कि सीरम कहलाता है तो क्या है? फेब्रिनोजिन रहित। फेब्रिनोजिन रहित। अगला क्वेश्चन है, कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। यानी समझिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन हृदय गति के दौरान हृदय और
पेरिकार्डियल झिल्ली, हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली याद रखिएगा के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। संभावित घर्षण से तो कहिएगा कि पेरिकार्डियल झिल्ली, पेरिकार्डियल द्रव इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, मैमेलिया वर्ग के जंतुओं की हृदय में कितने वेश्म होते हैं? देखिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं की हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो कहिएगा कि 4। कितने होते हैं बाबू? 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? यानी किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो याद रखिए बाया नीले के, यानी किसकी दीवार? बाया नीले के। त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो याद रखिएगा कि दाया अलिंद नीले छिद्र पर। फिर से समझिएगा कि आपसे पूछेगा कि त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? तो कहिएगा कि दाया अलिंद नीले पर, नीले छिद्र पर। आगे देखिएगा अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? यानी आगे वाली महाशिराएं और पीछे वाली महाशिराएं कहाँ खुलती है? तो याद रखिएगा कि दाया अलिंद में। कहाँ खुलती है? दाया अलिंद में। आगे देखिए एस ए नोड है, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो एस ए नोड आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा कि तंत्रिका ऊतक है। क्या है वो? तंत्रिका ऊतक। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? यानी कह रहे कि किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? इसका सही जवाब होगा फुसफुस शिरा में। क्या होगा बाबू? फुसफुस शिरा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? यानी रक्तचाप सामान्य से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो हृदयघात, यानी हृदय पर प्रभाव पड़ने लगता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 55%। कितना है? 55%। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें कौन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? यानी रक्त को थक्का बनाने में याद रखिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फाइब्रोनोजेन। क्या होता है वो? रक्त को थक्का बनाने के काम में क्या करता है? प्लेटलेट्स यानी फाइब्रोनोजेन। इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? तो सभी लोग जानते हैं कि रक्त लाल किसके कारण दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण बाबू? हीमोग्लोबिन के कारण आप लोग जानते हैं कि रक्त का रंग लाल दिखाई देता है। तो ये देखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि बाबू ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है तो कहिएगा कि हीमोग्लोबिन। क्या बाबू? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, फुसफुस चाप कहाँ से निकलती है? यानी जो फुसफुस चाप होता है वो कहाँ से निकलता है? तो याद रखिएगा दाया नीले से। कहाँ से बाबू? दाया नीले से। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित है? यानी द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित है? तो जब भी ये प्रश्न पूछे तो कहिए बाया अलिंद नीले क्षेत्र पर, बाया अलिंद नीले क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलती है? यानी महाधमनी चाप जो होती है कहाँ से निकलती है? तो बाबू सही जवाब होगा बाया नीले से। कहाँ से बाबू? बाया नीले से। आगे देखिएगा, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्त चाप कितना होना चाहिए? यानी एक व्यक्ति स्वस्थ है तो सामान्य स्थिति में उसका रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80। 120/80। तो ये रहा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण। तो ईमानदारी से इसको 1-2 बार देख लीजिए, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। मैं आप लोग सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी का मार्क्स अच्छा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को फायदा मिल सके।